इस मूवी में एक लड़की जो शहर से गांव अपना जमीन बेचने आई होती है, जिसे देखकर कुछ लोगों की नीयत बिगड़ती है और वह लोग इस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है जहां पर निकोलस नाम का बंदा अपनी नोवेल लिख रहा होता है और उसके ग्रुप में बहुत से लोग होते हैं कि तभी उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए आ रही है। यह जानकर निकोलस काफी घबरा जाता है क्योंकि वह शादीशुदा होता है और उसकी वाइफ को उनके अफेयर के बारे में पता नहीं होता। वह अपनी गर्लफ्रेंड को एक लॉज में रुकने के लिए कहता है। कॉल पर बात करते हुए देख निकोलस की वाइफ बेथ उससे कहती है कि कौन है। निकोलस कहता है कि उसका फ्रेंड था और आज शाम को उससे मिलने जाएगा। बेथ को थोड़ा शक होता है, इसलिए वह भी उसके साथ चलने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ तमारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो सिटी से टाउन अपना घर बेचने के लिए आती है। शाम को जब बेथ बाहर जाने के लिए तैयार हो रही होती है कि तभी निकोलस आता है और कहता है कि आज नहीं, मैं किसी और दिन अपने फ्रेंड से मिलने जाऊंगा, जिससे बेथ को और भी ज्यादा निकोलस पर शक होने लगता है और वह पूछती है कि वह लड़की कौन है। पहले तो निकोलस अपने ऊपर लगे एलिगेंस को इग्नोर करता है, जिससे बेथ और ज्यादा चिल्लाने लगती है। तब निकोलस उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता देता है। गुस्से में बेथ कहती है कि अगर तुम उस लड़की से मिलने गए तो समझ लेना कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया। अगली सुबह एंडी जो कि निकोलस के यहाँ काम करता है, वह बेथ को दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब सब लोग बाहर बैठे होते हैं कि तभी अलार्म का बहुत तेज साउंड सुनाई देता है। चेक करने के लिए एंडी और ग्लेन जाते हैं जहां पर उनकी मुलाकात तमारा से होती है। एंडी उस अलार्म को बंद करता है और थोड़ा बात करने के बाद जब यह लोग वापस जा रहे होते हैं तब एंडी ग्लेन को बताता है कि जब वह लोग टीनेजर थे तब तमारा उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था। जब सारे राइटर एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी तमारा वहां आती है, जिसे देखकर वहां खड़े राइटर्स की नीयत बिगड़ने लगती है। तमारा कहती है कि क्या उसका घर फिक्स करने में कोई उसकी मदद कर सकता है। तब ग्लीन उसकी मदद के लिए जाता है और अगले सीन में हम उस टाउन में एक बैंड को परफॉर्म करते हुए देखते हैं। तमारा वहाँ रोक नाम के बंदे का इंटरव्यू लेने के लिए आई होती है, लेकिन तभी स्टेज पर झगड़ा हो जाता है और गलती से रोक तमारा के ऊपर आकर गिर जाता है। तमारा उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसे अपने घर इंटरव्यू के लिए लेकर आती है। रोक को तमारा के घर देख जोडी और कैसी नाम की दो लड़कियां उन पर नजर रखने लगती है। अंदर जाने के बाद यह दोनों खुद को ज्यादा देर रोक नहीं पाते और इंटीमेट होने लगते हैं कि तभी वहां पर एंडी आ जाता है। फर्श पर पड़े कपड़े और तमारा के बेडरूम से चिकने की आवाज सुनकर वह पूरा माजरा समझ जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ दिनों तक यह लोग साथ में बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन अब रोक उस जगह पर बोर हो गया था, इसलिए शहर जाने के लिए कहता है। लेकिन तमारा वहीं रहना चाहती है, फिर भी उसे रोक के साथ जाना पड़ता है। वहाँ पर रोक के बैंड प्रैक्टिस की वजह से तमारा को काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इधर जोडी और कैसी तमारा के घर से उसके मेल से निकोलस और एंडी के साथ रोक को भी इंटीमेट होने का इनविटेशन भेज देती है। दरअसल जोडी रोक को पसंद करती है और तमारा से बहुत नफरत मेल देखकर रोक को तमारा पर शक होता है और इन लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। तमारा वापस अपने घर आ जाती है और एंडी को खोजने लगती है कि तभी निकोलस उसे मिलता है और उस मेल के बारे में पूछता है। तमारा गुस्से में कहती है कि वह मेल उसने नहीं भेजी और अगर वह दुनिया का आखिरी इंसान भी होगा तब भी वह उसके साथ इंटीमेट नहीं होगी। वह एंडी के पास पहुंचती है तो देखती है कि एंडी एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, जिसे देखकर तमारा रोने लगती है क्योंकि उसके पास अब ना ही तो रोक होता है और ना ही एंडी। कि तभी उसके घर निकोलस आता है और वह अपना फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए उसके साथ रिलेशन बनाने लगती है। और कुछ दिन बीतने के बाद जब यह लोग एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं तो जोडी और कैसी इनका फोटो शूट करके निकोलस की वाइफ बेथ को भेज देती है, जिसे देखने के बाद बेथ नोबेल कॉन्फ्रेंस में निकोलस से उस फोटो के बारे में पूछती है और सबको उनके बारे में पता चल जाता है, जिससे तमारा बहुत हर्ट होती है और वहां से चली जाती है। निकोलस उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है। तब तमारा कहती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, वह तो सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए उसके साथ थी। इधर क्लेन बेथ को सहारा देते हुए उसे अपने साथ कर लेता है। जब बात निकोलस को पता चलती है तो वह बेथ को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती। तब निकोलस क्लेन के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरी पीठ पीछे मेरी वाइफ के साथ यह सब कर रहे थे और इन दोनों का झगड़ा होने लगता है। गलती से निकोलस के सिर में चोट लग जाती है कि तभी एक डॉग बहुत सारी कांच को परेशान करता है, जो इन्हीं की तरफ दौड़ते हुए आती है और निकोलस को रौंद देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी एक लेडी उस डॉग को शूट कर देती है। गन की आवाज सुनकर तमारा
और बेट भी वहाँ आ जाते हैं। बेट रोने लगती है। तमारा उसे सहारा देने की कोशिश करती है, लेकिन बेट उससे पंच कर देती है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है और वह रोने लगती है। तब एंडी उसे सहारा देता है और फिर से यह दोनों साथ होते हैं। इधर क्लेन बेट के पास जाता है और उसे संभालता है। इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है। अगर अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो जरूर यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।